हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 7 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाएगी? तो वो मनाएगी 6 दिसंबर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ 6 दिसंबर 1956 को, और समाज में उनके योगदान की याद में उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दिसंबर के इम्पोर्टेंट जो डे हैं वो हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं हम विश्व एड्स दिवस के रूप में, और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस है वो भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर की अगर बात करें तो विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्र लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी जो है कन्वर्टर उसको विकसित किया है? तो वो क्या है? आईआईटी मद्रास ने। इसे तमिलनाडु के जो तूतीकोरिन तट है उसके पास 20 मीटर की गहराई पर तैनात किया गया है ओशियन एनर्जी वेव कन्वर्टर को, जो आईआईटी मद्रास ने बनाया है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जो है वो भी जीता है। नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता जो हैं उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? तो वो क्या है? जैसलमेर में। इसकी अगर बात करें तो ये 450 मेगावाट का ये पावर प्लांट है। इसे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में, और इसके सीईओ वर्तमान में हैं विनीत जैन। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो वो की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, और इसके अध्यक्ष हैं वो हैं गेरहार्ड एड्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीडीबी और अमूल किस देश के दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? तो वो करेंगे श्रीलंका को। श्रीलंका की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो की अगर बात करें तो ये कॉमर्शियल राजधानी है, और जयवर्धनेपुरम कोट्टे है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी। करेंसी की अगर बात करें श्रीलंका की तो वो है श्रीलंकन रुपया। यहाँ के वर्तमान में पीएम हैं रनिल विक्रमसिंघे। 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा इस बार श्रीलंका। श्रीलंका के उपन्यासकार हैं चौहान करुणा तिलका। इनका उपन्यासकार है, ये एक उपन्यासकार हैं, और इनके उपन्यास को इस बार दिया गया है 2022 का बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोमिनिक लेपियर का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो डोमिनिक लेपियर थे एक लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। संस्कृत मंत्रालय ने भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती पर जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक सम्मेलन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया है हैदराबाद में। इसमें डेबिट कार्ड की सहायता से 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का
जो गोल्ड कॉइन है वो खरीद सकते हैं। और ये खोला गया है पहला हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $100 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है भारत। रेमिटेंस की अगर बात करें तो ये भारत के जो वर्कर हैं वो दूसरे देशों में जाकर जो पैसा भेजते हैं भारत में, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। और रेमिटेंस के मामले में $100 बिलियन क्रॉस करने वाला भारत पहला देश बन गया। इसमें फर्स्ट नंबर पर रहा है भारत $100 बिलियन, दूसरे पर रहा है मैक्सिको $60 बिलियन, तीसरे पर रहा है चाइना $51 बिलियन, इसके बाद रहा है फिलीपींस $38 बिलियन, इसके बाद नाइजर 33 बिलियन, पाकिस्तान 29 बिलियन और बांग्लादेश 21 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवास की गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं भारत और जर्मनी ने। जर्मनी की अगर बात करें तो 13वीं जो पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता है वो इस बार जर्मनी में हुई थी। और पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले G7 के नेता जो पहले बने हैं वो हैं ओलाफ शोल्स, जो जर्मनी के चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फ्रांसेसिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं? तो वो हुए हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो वो हुआ है भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच संगम का 7वां संस्करण जो अभी आयोजित हुआ है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज होती हैं उनमें होती है कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास मुख्य हैं भारत और अमेरिका के। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है और अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है वो भी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है 6.9%। विश्व बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है नागपुर मेट्रो ने। तो कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये थे आपके आज के करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 दिसंबर 2022 के।